हुक्मरानों का कसूर नहीं है, इमरान खान का कसूर नहीं है, कसूर आप सबका है, क्योंकि इज्तिमाई तौर पर झूठ आपने बोला था। ना नवाज शरीफ का कसूर है, जरदारी साहब तो खैर ही इज नेक्स्ट लेवल, ठीक है, ना इमरान खान का कसूर है। बात यह है कि आपने झूठ बोला। तवानाई के शोबे के मुतल्लिक जितनी बातें आपने बोली सब झूठ बोली। फिर आपने कहा हुक्मरान जिम्मेदार हैं। आपने कहा मुल्क वसाइल से माला माल है। देखिए, हुक्मरान तो आप लोगों की बात सुनेगा ना, अवाम की बात सुनेगा, इंटेलिजेंशिया की बात सुनेगा, एकेडमिया की बात सुनेगा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट की बात सुनेगा। आप लोगों ने बोले झूठ कि जी पाकिस्तान के पास वसाइल वाफिर मिकदार के अंदर मौजूद है, तेलो गैस के वसी वसाइल मौजूद हैं, यहां से भी गैस निकल रही है, वहां से भी गैस निकल रही है, यहां से भी गैस का मसला बहुत होता है पाकिस्तानियों को, तो गैस बहुत ज्यादा है। तो अब कसूर हुक्मरान का तो नहीं है ना। फिर उसके बाद आपने कहा कि पाकिस्तान 5 दरियाओं का मुल्क है, तो 5 दरिया तो आपके पास है ही नहीं। आपने गुमराह किया हुक्मरानों को। पाक स्टडीज की किताब में आपने नॉनसेंस लिखी, क्योंकि बात यह है कि जब आप जाएं, खुद जाएं, लाहौर शहर के पास रावी दरिया बहता है, जाके देख लें कितना बह रहा है, पता लग जाएगा 5 दरिया कहां है। तो देखें, झूठ आप लोग बोल रहे हैं, इज्तिमाई तौर पे झूठ बोल रहे हैं, कायदीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। फिर तेल आपके पास, मैंने उस दिन आपको बता दिया, आप चेक कर लो, यूनाइटेड स्टेट्स की एनर्जी की वेबसाइट, उससे चेक कर लो, दुनिया में जितनी वेबसाइट हैं उनसे चेक कर लो। पाकिस्तान के पास तेल के ज़खायर इतने हैं कि अगर कल को हमें दुनिया तेल देना बंद कर दे और हम अपना सारा तेल निकाल भी लें, तो 2 साल में खत्म, जीरो, फिनिश, खाली। वसाइल से माला माल, वसाइल से माला माल, डिस्को, हर बात पे डिस्को, दर्दे डिस्को, दर्दे डिस्को। ये दर्दे डिस्को अपने अंदर से निकालो। ये फजूलियात जो बकवास खुद को सुना रहे हो, ये मत सुनाओ। दूध बनाने वाला ये मुल्क, आटा बनाने वाला ये मुल्क, बच्चे भूखे सो रहे हैं। वो अगले दिन मैंने अभी तस्वीर देखी, बच्चा कूड़े में से खाना निकाल के खा रहा है। यार मैं तो कहता हूं, यकीन करो, मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूं, मेरी अखलाकियात हैं, वरना आपको तो मुगल्लजात बक देने चाहिए। आपकी कौम को तो इज्तिमाई तौर पे आपको मुगल्लजात बकने चाहिए। ये भूखे बच्चे हैं यार, तन पे कपड़े नहीं है, आप ड्रामे करते हैं हम कॉटन प्रोड्यूसर हैं। रोटी को खाने को नहीं है, आटा बनाने वाला चौथा बड़ा मुल्क, डिस्को डांस, दर्दे डिस्को, दर्दे डिस्को। तेल के बारे में आपने झूठ बोला, गैस के बारे आपने झूठ बोला, पानी बारे आपने झूठ बोला, फिर बोला हमने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बना लिया। वाह यार वाह। यानी जी जिनपिंग जो है वो तो अपना मुरमुरे की डेयरी लगा के बैठा हुआ है, और जो बाइडेन जो है वो थड़े पे बर्गर बेच रहा बना के। यार आप क्या फजूल बातें करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क, औकात में रहा करो, हर बात में दुनिया का सबसे बड़ा नहीं होता तुम लोगों के पास। फिर कहते हो इमरान खान जिम्मेदार है। इमरान खान कैसे जिम्मेदार है? झूठ तुमने बोला, इमरान खान का जिम्मेदार है। फिर बोला एयर कॉरिडोर, एयर कॉरिडोर, पाकिस्तान में एयर कॉरिडोर, एयर कॉरिडोर, एयर कॉरिडोर है तो मुझे यह बताओ कि तुम्हारे पास अगर एयर कॉरिडोर है तो आप हवा से बिजली क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि आप 0/0 झूठ बोलते हो, आप फराडिया लोग हो। आपने बोला कोयला निकल आया, थर में कोयला, डिस्को डांस। हर बात पे मुझे ऐसे लगता है जैसे अंजुमन के जरासीम आप लोगों में घुस गए। अंजुमन पाकिस्तानी अदाकारा थी, फिल्म में डांस करती थी, जिस जगह डांस करती थी वहां 10 साल तक अनाज नहीं पैदा होता था। आप लोगों का भी यही प्रॉब्लम है। बोले थर में कोयला निकल आया, डिस्को डांस, भंगड़े। ओ भाई, थर में जो कोयला निकला, बैनुल अक़वामी माहिरीन ने पहले तो बताया कूड़ा है, फिर जिद पे आ गए। जिद पे तो फौरन आ जाते हैं ना, जिद पे आ जाते हैं। घर का कूड़ा हो, फिर उसको बोला यहीं पे जलाएंगे, कभी बोल रहे हम बाहर नहीं ले जा सकते, यहीं पे जलाएंगे, तवानाई बनाएंगे, वो 0/0। सबसे सस्ती बिजली, अबे भाई सबसे सस्ती बिजली नहीं, माहौलियाती आलूदगी। ये जो सब लोग खांसते खंखारते फिर रहे हो और पूरे पाकिस्तान को दिल की बीमारियां लगी हुई हैं, ये फराड कर रहे हैं, तुम्हारे साथ बता नहीं रहे हैं। हवा में ऐसी चीजें मुअल्लक हैं। सुनो मेरी बात, अपनी तरफ से डॉक्टर बने फिरते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स जाके देखो पाकिस्तान का, हवा में मुअल्लक छोटे छोटे जुज हवा में मुअल्लक हैं।
ये आपके अंदर जा रहे हैं सांस के जरिए, ये आपके नाक के बाल भी नहीं रोक सकते, आपके अंदर का जो सिस्टम है वो भी उन्हें नहीं रोक सकता। ये जाके पता है कहां बैठते हैं? आपके मस्साम में बैठते हैं, आपके खून के साथ आपके निजाम में दाखिल हो जाते हैं। इससे दिल की बीमारियां पैदा होती हैं। कोल से बिजली बनाएंगे डिस्को डांस, कोल से बिजली बनाएंगे डिस्को डांस, वो केरोसिन ऑयल जलाएंगे डिस्को डांस, दर्दे डिस्को, दर्दे डिस्को, हर बात पे दर्दे डिस्को। तुम भाई साफ सुथरी एनर्जी, क्लीन एनर्जी की तरफ वर्ल्ड मूव कर रही है, क्लीन एनर्जी बनाओ। सोलर एनर्जी पे टैक्स माफ करो, पूरे पाकिस्तान में सोलर एनर्जी अलाउ करो, रेजिडेंशियल बैटरियों को सब्सिडाइज करो, उन पे मतलब कीमत कम ना करो, उनकी टैक्स खत्म करो। हर बात में फिजूल बात, हर बात में फिजूल बात, बड़ी बात छोटी बात से शुरू ही नहीं करना। भले घर में दाल नहीं मिल रही, बात ये करनी हम तो रोज मुर्ग मुसल्लम खाते हैं। अबे यार अपनी औकात में रहो। इमरान खान जिम्मेदार है। इमरान खान काहे का जिम्मेदार है? इमरान खान ने बोला था तुम्हारे पास तवानाई है, तुम लोगों ने फ्रॉड किया था, तुम लोगों ने पाक स्टडीज की किताब में गलत लिखा हुआ है। इमरान खान का क्या कसूर है? तुमने बोला इमरान खान को ये जादू की छड़ी घूमेगी, आप अच्छे लीडर हो, आप मुल्क ठीक हो जाएगा। वो आया, उसने घुमाई, कुछ और ही हो गया। क्यों? क्योंकि आपने झूठ बोला था। हर आदमी सही नीयत से आता है। नवाज शरीफ भी सही नीयत से आता, मैं आपको बता रहा हूं। नवाज शरीफ की फोटो लगाओ ना यार, वो देख रहे हैं लंदन में। सलाल सर, वजीर आजम भले शहबाज साहब बनेंगे, काम तो नवाज शरीफ नहीं दिखाना। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी बुरे आदमी नहीं, नो। वो भी पहली दफा जब आया नवाज शरीफ तो उसने अच्छे काम करने की कोशिश की। जब उसने देखा कि यार गल्ला खाली है, पाक स्टडीज की किताब में बकवास लिखी हुई थी, मुल्क में कुछ भी नहीं है, खाली निजाम है, तो उसने फिर यह काम शुरू किए। आपको मैं अभी बता दूं भाई कि 100 लोग खाने वाले हैं, घर में एक रोटी है। समझ में आई? ये सब फ्रॉड और नॉनसेंस बंद करो। वसाइल से माला माल, ये सब बकवास है। लोग जिद करते हैं, मानते भी नहीं है। यार मानते क्यों नहीं हो? साइंस कहती है कि तुम्हारे पास वसाइल नहीं है, मानते नहीं है। एक रोटी तुम्हारे पास, 100 लोग खाने वाले हैं, कैसे खाओगे, कैसे बनाओगे? वसाइल से माला माल, वसाइल से माला माल तुम्हारे पास है नहीं। तुम कहते हो हम तवानाई पैदा करेंगे। भाई उसके लिए तवानाई होना जरूरी है ही नहीं तुम्हारे पास। पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, फिर कहते हैं इमरान खान जिम्मेदार है। अभी मिले चूल्हे बंद होंगे ना गैस के, फिर डिस्को डांस करना, दर्दे डिस्को। पाकिस्तान में गैस निकलती है, हमारे पास वाफिर गैस के मिसाइल है, वसाइल है। पाक स्टडीज की किताब खोल लो, उसमें अलमारी में सबसे ऊपर रख दो उसको, इसमें जो कुछ लिखा हुआ सच है। ब्रेक पे जाओ भाई, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं जरा उतनी देर दवाई वाई खाता हूं, फिर उसके बाद मैं थोड़ा नॉर्मल होता हूं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। दर्दे डिस्को, दर्दे डिस्को, दिल में मेरे है दर्दे डिस्को। शान सईद साहब बैनुल अक़वामी सतह के मईशतदान कुआलालंपुर से हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं। शान सईद साहब, इससे कबल के मैं आपसे बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मुख्तसरन आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ पाक स्टडीज़ की बुक में दर्दे डिस्को, दर्दे डिस्को, दिल में मेरे है दर्दे डिस्को, पाकिस्तान के पास वाफिर मिकदार में वसाइल मौजूद हैं। आपके सामने जिस मुल्क के अंदर आप मौजूद हैं उसके वसाइल का थोड़ा जिक्र कर देते हैं। मलेशिया के पास इस वक्त प्रूवन ऑयल रिजर्व 3.6 बिलियन बैरल्स के हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इसका 10वां हिस्सा भी नहीं है, यानी कि तकरीबन 350 से 353 मिलियन विद एन एम बैरल्स का जखीरा मौजूद है। अगर पाकिस्तान दुनिया से इंपोर्ट बंद कर देता है तो दो साल के अंदर पाकिस्तान के ऑयल के वसाइल खत्म हो जाएंगे, जबकि मलेशिया 15 साल तक भी अगर दुनिया से तेल न ले तब भी अपना काम चला लेगी। तो आप मुझे बताएं कि फिर पाकिस्तान के अंदर हमारे मईशतदानों को दर्दे डिस्को काहे का है कि हमारे पास वसाइल ज्यादा हैं, जबकि मलेशिया जिसकी आबादी भी हमसे कम है और इस हिसाब से उसके पास वसाइल पेट्रोलियम मसनूआत के 10 गुना ज्यादा हमसे हैं। क्या वो भी पूरा दिन डिस्को डांस करते रहते हैं कि हम वसाइल से माला माल हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमारे पास दुनिया की हर चीज है, दुनिया भिखारी है, दुनिया गंदी है, दुनिया साजिशी है।
आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, क्या वहां भी स्कूल में यही पढ़ाया जाता है, कॉलेज में यही पढ़ाया जाता है और आम गुफ्तगू में यही कहा जाता है? अली नासिर, हर मुल्क में जो है वो स्ट्रेटजी बनाई जाती है 3 साल 5 साल की। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कोई स्ट्रेटजी नहीं है। जैसे आपने मलेशिया की बात की, उन्होंने अपना सितंबर में 5 ईयर प्लान इशू किया है जो 12th है, उसमें उन्होंने स्ट्रेटेजाइज किया है कि हमने अपने रिसोर्सेज को किस तरह यूज करना है, टेक्नोलॉजी को किस तरह यूज करना है ताकि हम डेवलप इकोनॉमी बन जाए। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इस वक्त जो प्लानिंग का जो है वो बहुत बड़ा फुकदान है और हमें जो है इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क डिवाइस करना चाहिए ताकि हमारा मुल्क जो है वो आगे बढ़े। हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, हम आगे की तरफ नहीं जा रहे अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, एक छोटा सा लुकमा आपको दे दूं। बैनुल अक़वामी जो कमोडिटीज होती हैं उस पर आपकी नजर होती है। हमारे यहाँ लोग कोल के ऊपर बहुत एम्फसाइज कर रहे हैं, लेकिन सर वो ये नहीं अंडरस्टैंड कर रहे कि आजकल के क्लाइमेट चेंज के दौर में जहां कॉप की जो है बैनुल अक़वामी आपको पता है इजलास भी हुआ, तो वहां पर वो CO2 और दीगर एमिशंस को कट डाउन करना चाह रहे हैं। इंटरनेशनली कोई भी पाकिस्तान के कोल के मंसूबे को फाइनेंस नहीं करेगा। तवानाई के शोबे में कोल को अपने मिक्स में शामिल करना हमारे लिए ना सिर्फ के नुकसानदेह है बल्कि डिजास्टर्स हो सकता है, क्योंकि बैनुल अक़वामी जो एग्रीमेंट्स हैं उनकी हम वायलेशन करेंगे। क्या कहते हैं आप? जी अली नासिर, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आपने ये सवाल उठाया है। दुनिया कोल से हट रही है। अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें यही बात हुई कि कोल एमिशंस जो हैं वो 2040, 50, 60 तक उसको खत्म करना है, जीरो एमिशंस की तरफ जा रहे हैं। तो आप जो बात करें, पूरी दुनिया सब नेचुरल गैस की तरफ जा रही है और नेचुरल गैस, सोलर एनर्जी, विंड की तरफ जा रही है, कोई कोल की तरफ नहीं जा रहा। चाइना जैसा मुल्क जो है उसने अपनी जो कोल की जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता था 71%, उन्होंने तकरीबन 50% पे ले आए। और सबसे ज्यादा जो पोल्यूटर है इस वक्त वो इंडिया है, यूएस है। तो इन दोनों का मसला, इन्होंने अभी कोई कमिटमेंट नहीं की कि जी हम कोल की इमिशन जीरो कर देंगे। तो हमें जो है वो ज्यादातर नेचुरल गैस की तरफ फोकस करना चाहिए। वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इज चीपर एंड इज इन अबंडेंस। कोल जो है वो पोल्यूशन फैलाती है और जैसे आपने कहा हमारे कोल के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कोई नहीं फाइनेंस करने के लिए तैयार, क्योंकि तो सारी दुनिया जो है वो जीरो एमिशंस की तरफ जा रही है। तो हमें इस पे जो है फोकस देना होगा, नेचुरल गैस को जो है ज्यादा प्रमोट करना होगा एज कम्पेयर टू कोल जिसकी तरफ कोई नहीं जा रहा। अच्छा, एक चीज जो तवज्जो तलब है वो ये है कि बहुत सारे ममालिक इंक्लूडिंग चाइना अपने मिक्स में ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी को शामिल कर रहा है, जहां पर पाकिस्तान, जैसे आपने कहा कि स्ट्रेटेजिकली थिंक करें तो डिस्पाइट क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान में सनशाइन बहुत है। हम इसको कैपिटलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, जबकि इसकी ट्रांसमिशन और बहुत जगह इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जीरो है। अगर आप अपने घर में खुद ही इंस्टॉल कर लें तो इसकी कोई ट्रांसमिशन कॉस्ट नहीं है, इसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं है। तो आपके ख्याल से क्या हुकूमत पाकिस्तान को इंडिविजुअल्स के लिए और रेजिडेंशियल के लिए सोलर एनर्जी लगाने की खुली इजाजत और इस पर छूट होनी चाहिए कि नहीं, ये बताएं। जी अली नासिर, सोलर और विंड जो है इसमें पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है और हमारे यहाँ जो जम्पीए में लगे हुए हैं विंड पावर्स वो क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। लेकिन वही बात आती है कि हमारा फोकस नहीं है, हम जो है ट्रिवियल चीजों में लग जाते हैं, कभी कोई धरने में और कभी कोई शेनानिगन्स में हम लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा फोकस जो है वो बिल्कुल आउट हो गया हुआ है। हमें पता ही नहीं है कि किस चीज पे फोकस करना है, अपने रिजर्व्स किस तरह जो है उनको कैपिटलाइज करना है और आगे किस तरह बढ़ना है। दुनिया जो है एनर्जी की तरफ जा रही है कि किस तरह एनर्जी को कंजर्व किया जाए ताकि उनकी इकोनॉमी पे प्रेशर कम पड़े, क्योंकि अगले 2 साल तक कमोडिटी प्राइसेस ऊपर आएंगी और अगले साल ऑयल एंड नेचुरल गैस की प्राइसेस इस तरह ऊपर आएंगी और बहुत सारी इकोनॉमीज जो हैं उनको प्रेशर होगा और वो इकोनॉमिक डिप्रेशन में चली जाएंगी। शान सईद साहब, एक छोटी सी ब्रेक मैंने लेनी है, आप मेरे साथ ही रहिए, तो वो जारी रखेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। पाकिस्तान के अंदर एक जो उसूल हमने बना लिया है कि झूठ इतना बोलो और इस ढिठाई से बोलो कि फिर वो सच पे गालिब हो जाए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, सच 7 पर्दों में नहीं छुप सकता।
और झूठ के पांव नहीं होते। तो आपको यह समझना है कि जो इज्तिमाई तौर पर हम झूठ बोलते हैं और जिस ढिठाई से बोलते हैं और फिर जिस ढिठाई से उस झूठ का दिफा करते हैं, मेरी कम से कम जो एक अंडरस्टैंडिंग है, मेरी तो आंखें चुंधिया जाती हैं। क्या हम करना क्या चाह रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं? अपने से झूठ बोल रहे हैं, खुद से झूठ बोल रहे हैं। खैर, मैं शान सईद साहब आपकी जानिब आता हूँ। ये जो हम खुद से झूठ बोल रहे हैं और अपनी कहते हैं ना स्वॉट एनालिसिस करनी चाहिए अपने मुल्क की, हम स्ट्रेंथ को वीकनेस को स्ट्रेंथ के तौर पर जाहिर करते हैं। एक अपॉर्चुनिटी को हम थ्रेट के तौर पर देखते हैं और थ्रेट को हम अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं। वैसे थ्रेट को तो अपॉर्चुनिटी के तौर पर ही देखना चाहिए, लेकिन यह कि अपॉर्चुनिटी को थ्रेट के तौर पर देखना, ये ना समझ में आने वाली बात। मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया जिस स्ट्रेटजी की आप बात कर रहे हैं। मैं शशोपंज का शिकार हूं, तवानाई का इतना सख्त बहरान, लेकिन हम हल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमने इतना झूठ बोला और इतनी ढिठाई से बोला है कि अब हमें यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारे पास वसाइल खत्म हो गए। जब हुकूमत कहती है हम गैस देंगे, सिर्फ खाना पकाने के लिए गैस देंगे, तो अब हम कहते हैं नहीं यार हमारे पास गैस है, ये लोग दे ही नहीं रहे हमें, कोई साजिश है, कोई चक्कर है। लेकिन सच बात यह कि हमारे पास गैस है नहीं। तो इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। ये जो हम खुद के साथ झूठ बोलते हैं, इसकी वजह से जो हम हजीमत उठाते हैं, उसको एक्सप्लेन करें। जी अली नासिर, कुछ बातें हैं जो हम रियलिटीज के बिना पे नहीं करते। हमारी कुछ बातें जो हैं वो बड़ी फैंसी होती हैं। जब आपकी जो आउटलुक है वो बेस्ड हो फैंसी उस पे चीज़ों पे, तो वो कभी रियलिटी को जो है वो फेस नहीं कर सकती और वो इकोनॉमिक आउटकम्स डिलीवर नहीं कर सकी। पिछले 1-1.5 साल में हमने देखा है कि जो इकोनॉमिक आउटकम्स हैं वो डिलीवर होना थोड़े से हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर हो नहीं रहे। जहां तक आपने एनर्जी क्राइसिस की बात की, पूरी दुनिया में इस वक्त नेचुरल गैस और ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। अगर मैं आपको यूके की एग्जांपल दूं, वहां पर गैस और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस जो हैं दे हैव गॉन अप बाय 100%। तो इस जो सर्दियां हैं और अगली जो जनवरी में फॉल आ रहा है, उसमें जो है क्राइसिस मजीद बढ़ेगा। और मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में जो है हम जैसे देख रहे हैं स्टैगफ्लेशन आ रहा है। स्टैगफ्लेशन वो था जो 1970 में आया था, जब इन्फ्लेशन आपकी आई थी, ग्रोथ लोअर थी और अनएम्प्लॉयमेंट हाई थी। तो 51-52 इयर्स बाद दोबारा स्टैगफ्लेशन आ रहा है। दुनिया इसी स्टैगफ्लेशन में रहेगी। हमने नवंबर 2020 में अपने जोआई IQA की न्यूज़ लेटर में लिखा था, अपने क्लाइंट्स को इन्फॉर्म किया था कि जो एडवांस इकोनॉमीज हैं वो स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रही हैं और वही होने जा रहा है। तो मेरा ख्याल है अगला 1 साल जो है वो बड़ा चैलेंजिंग रहेगा। और मैंने पहले भी मेरा ख्याल एक इंटरव्यू में कहा था मलेशिया में कि 2022 विल बी टफर देन 2021। सो वी आर हेडिंग फॉर वेरी टफ टाइम, और इन टफ टाइम्स में अपने रिसोर्सेज को सिक्योर करना, अपने लोगों को कॉन्फिडेंस देना, ये गवर्नमेंट का जो है वो मेन एम होना चाहिए। और बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स हैं, बहुत सारी इकोनॉमीज जो हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ फोकस कर रही हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान में जो है थोड़ा सा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लैकिंग है। अच्छा शान सईद साहब, अब थोड़ा सा एक मौजू को तब्दील भी करता हूँ, लेकिन मौजू से हटता भी नहीं हूँ। वो ये है कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर ओवर सप्लाई क्रिएट हो गई है मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास हाउसिंग यूनिट्स की। ये कुछ ऐसी कैफियत है जो बहुत सारे और ममालिक के अंदर भी हो गई, क्योंकि ओवर सप्लाई इसलिए क्रिएट हो गई, इंसेंटिवाइज था बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का शोबा, इसके अलावा इंक्रीज डिमांड भी थी, कैपिटल भी अवेलेबल था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो बात आपने की है कि स्टैगफ्लेशन आ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है और मईशत के अंदर स्टेगनेशन भी देखने में आ रही है, तो प्रॉब्लम ये होगा कि लोगों के जहन में ये है कि क्या हाउसिंग प्राइसेस प्लमेट तो नहीं करेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको पता होगा, यहाँ आप पाकिस्तान आपने विज़िट भी किया बीच में, कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो गई, बहुत ज़्यादा बैलून हो गई हैं प्राइसेस। तो कहीं ऐसे तो नहीं होगा कि ये एकदम प्लमिट करें और जैसे माजी के अंदर हुआ था कि तकरीबन 40 से 60% जो है वो एकदम अपनी वैल्यू वाइप ऑफ हो जाए। ये माजी के अंदर बहुत दफ़ा हमारे यहाँ मार्केट में हो चुका है। क्या कहते हैं आप पाकिस्तान की? जी अली नासिर, जो देख रहे हैं इस वक्त रियल एस्टेट मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आएगा, प्लमिट नहीं होगी, करेक्शन आएगा जो पूरी दुनिया में हो रहा है। लेकिन अगर आप देखें अली नासिर, जो 1970s में स्टैगफ्लेशन आया था, तो 2 एसेट क्लासेस जो हैं दे केम आउट क्वाइट सिग्निफिकेंटली। वन वाज कमोडिटी, गोल्ड और सिल्वर, और दूसरा था रियल एस्टेट। और इन टफ टाइम्स द ओनली फिक्स्ड एसेट दैट गोज अप इज लैंड।
तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग जो है पूरी दुनिया में कल की अगर आप फाइनेंशियल टाइम्स देखें तो उनमें यही लिखा हुआ है कि दुनिया का जो सबसे पुराना एसेट क्लास है वो है रियल स्टेट, उसमें अभी भी लोग पैसा कमा रहे हैं। तो पाकिस्तान में करेक्शन आएगी। आपने जैसे राइटली कहा कि प्राइसेस थोड़ी सी इन्फ्लेट हो गई थी क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल बहुत ज्यादा हो गया था, लोगों ने काफी इसमें जो है पैसा लगाया था, लेकिन इवेंचुअली मार्केट जो है उसको स्मूथ आउट कर देगी और डिमांड एंड सप्लाई इवेंचुअली जाके एक पॉइंट पे मीट करेगी जहां पर जो है फेयर वैल्यू जो है वो इवेंचुअली आ जाएगी। तो मेरा ख्याल है 20 to 30% correction in real estate very much on the card, but eventually market is going to stabilize, but it will take 6 to 12 months. अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ ये है कि इन द लॉन्गर टर्म, ये एक और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो आपसे डिस्कस करना था। इन द लॉन्गर टर्म वी कैन नॉट सस्टेन कीपिंग द इंटरेस्ट रेट बिलो आवर इन्फ्लेशन रेट। जो भी शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म टैक्टिक यूज़ की गई थी, एम ये है कि इट कैन नॉट बिकम अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। देयर विल बी अ टाइम वेयर वी विल हैव टू अलाउ द इंटरेस्ट रेट टू नेचुरली, ट्रेडिशनली, साइंटिफिकली गो अबव द इन्फ्लेशन रेट विच विल बी इन डबल डिजिट्स। क्या कहते हैं आप, वाई आर वी होल्डिंग बैक? जी अली नासिर, इवेंचुअली आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट इस वक्त जो है बढ़ रहे हैं, उसकी वजह यह है क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी इट हैज फेल्ड मिजरेबली। मॉनेटरी पॉलिसी का कोई भी आप पॉलिसी लेवल लेते हैं, 25 या 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करते हैं, उसका जो इम्पैक्ट आता है इकोनॉमी में 12 से 15 महीने में आता है। लेकिन क्योंकि आपने 2019 से लेके जुलाई 2019 से जनवरी 2020 तक इस वक्त इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जिस वक्त जरूरत नहीं थी, जब इन्फ्लेशन इतना सवेर नहीं था, आपने उस वक्त गलत डिसीजन लिया, जिसकी वजह से पूरी कौम को बुनियादा उसका भुगतना पड़ा 2020 में, एक तो कोविड की वजह से और दूसरा हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से। तो मेरा ख्याल है इवेंचुअली इंटरेस्ट रेट विल राइज। ये जो अगर अभी भी हमने इंटरेस्ट रेट 50 to 100 बेसिस पॉइंट इंक्रीज के लिए उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि इन्फ्लेशन जो है सब ऊपर जा रहा है। आपका एग्रीकल्चर में इन्फ्लेशन आ रहा है पूरी दुनिया में, कमोडिटीज में, ऑयल एंड गैस में इन्फ्लेशन आ रहा है। तो सेंट्रल बैंक्स दे हैव बीन बिहाइंड द कर्व ग्लोबली स्पीकिंग। तो उनका जो अगर पॉलिसी डिसीजन जो भी लेते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, उसका मेरा नहीं ख्याल किसी इकोनॉमी को फायदा होगा और इन्फ्लेशन जो है इट इज गेटिंग वेरी सीरियस एंड इट इज गेटिंग स्टबर्न। गुफ्तगू का महवर जो है वो मईशत रहा। आज हमने कोशिश की कि हम इसी मौजू पर बात करें। नाजरीन, वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।